हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और इससे पिछली वीडियो में बताया कि बहुपद किसे कहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, बहुपद किसे कहते हैं उसका थोड़ा सा रिवाइज कर ले। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कि बहुपद ax² + bx + c, ठीक है ना। इसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं और कुछ चर और अचर भी होते हैं। चर की घात धनात्मक और एक पूर्ण संख्या होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जैसे कि इसमें एक से ज़्यादा पद होंगे, जैसे कि ax² + bx + c। इसमें एक पद, दो पद एंड तीन पद हैं। तो इसमें एक से ज़्यादा पद हो गए, इसलिए ये बहुपद है, ठीक है ना। और इसमें लिखा है कुछ चर और कुछ अचर भी होते हैं, जैसे कि इसमें कुछ चर हैं और अचर भी हैं। तो इसमें अचर कौन से हैं, जैसे a b c, ये a b c हैं, ये अचर हैं और ये वास्तविक संख्या हैं। और इसमें चर कौन से हैं, चर यानी उसकी वैल्यू बदलती रहे, उसे हम चर कहते हैं। तो इसमें चर हमारा x² और x। तो बेसिकली x हमारा एक चर है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, तो ये हमारा x है, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा बहुपद हो गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली हमने बहुपद को दो प्रकार से बांटा है, एक पद के आधार पर और एक घातों के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, तो आइए दोस्तों, बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। पदों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर पहला है मोनोमियल, और इसको हिंदी में कहते हैं एक पदी। और नंबर 2 है बाइनोमियल, यानी हिंदी में से कहते हैं दो पदी। और तीसरा है ट्राइनोमियल, यानी त्रिपदी, इसको हिंदी में कहते हैं। अब चलिए इसको हम बारी बारी से सीखते हैं। जैसा कि एक पद, इसके नाम से पता चल रहा है एक पदी, यानी कि इसमें एक पद होगा। जैसे कि 3x ये एक पद है, 4 ये भी एक पद है, 6x³ एक पद है और -5y² एक पद है। तो इसे हम एक पदी कहेंगे क्योंकि इसमें एक पद है। अब चलिए आगे हमारा है बाइनोमियल, यानी दो पदी। बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है कि दो पदी, इसमें हमारे दो पद होंगे, तो उसे हम दो पदी कहते हैं। जैसे कि px, यानी पोलिनोमियल x बराबर, जैसे कि x² + x, एक पद हमारा ये है और दूसरा पद हमारा ये है, तो इसे हम कहेंगे दो पद, यानी इसमें दो पद हैं। और आगे जैसे कि x⁻10 + 1, इसमें कितने पद हैं, एक पद हमारा ये है और एक पद हमारा ये है, तो इसको हम कहेंगे दो पदी। बेसिकली इसमें दो पदी में कुल दो पद हैं, ठीक ना। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है त्रिपदी। त्रिपदी में हमारे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें तीन पद होंगे, तो उसे हम कहते हैं त्रिपदी। जैसे कि x² + x + 2, तो इसमें टोटल पद कितने हैं, एक ये पद है, एक, दो और एक तीन, तो इसमें टोटल तीन पद हैं। आइए यहाँ आगे देखिए, जैसे कि x² + 3x + √2, तो इसमें टोटल पद कितने हैं, टोटल पद हैं इसमें तीन, तो हम इसको कहेंगे त्रिपदी। तो ये हमारा बहुपद के प्रकार ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा था पद के आधार पर, जैसे कि जिसमें जितने पद होंगे उसको उसी के नाम से डिनोट किया गया है। जैसे कि एक पद, इसमें एक पद होगा, दो पद इसमें दो पद होंगे और त्रिपदी इसमें टोटल पद तीन होंगे। अब चलिए आगे बहुपद के प्रकार और घातों के आधार पर। तो हमने घातों के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, पी का मतलब है पॉलिनोमियल, और इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। जो हमारा रैखिक बहुपद होता है उसमें चर की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी, यानी कि जैसे कि 2x - 3, जिसमें चर कितना है, चर क्या है, x है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है, जो अधिकतम जो घात है वो हमारी है 1, तो इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी जो चर की मैक्सिमम पावर है वो है 1, ठीक है ना। अगला है हमारा √3x + 5, तो x की पावर कितनी है, x की पावर मैक्सिमम है 1, तो इसमें कहेंगे रैखिक बहुपद। और आगे देखिए, जैसे कि 3z + 4, इसमें जो हमारा चर है वो z है और उसकी मैक्सिमम पावर वो है 1, तो इसको कहेंगे हम रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। तो आगे चलिए, अगला हमारा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। इसके नाम से पता चल रहा है द्विघात मतलब जो चर की पावर होगी वो 2 होगी, तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे कि y² + 2, इसमें चर हमारा है y और उसकी पावर है मैक्सिमम पावर है 2, तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। और जैसे कि z² + 5, तो इसमें चर यानी z की कितनी पावर है मैक्सिमम पावर है 2, तो इसको कहेंगे हम द्विघात बहुपद। और जैसे कि अगला है हमारा √4y² + 5, तो इसमें जो चर है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 2 और +5, तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। जो इसका व्यापक रूप होता है, जैसे कि जो इसका व्यापक फार्मूला होता है वो होता है जैसे कि ax² + bx और +c, ठीक है ना। तो इसमें a b c हैं वे हमारे अचर, जैसे कि अचर हैं हमारे a b c, ठीक है ना, ये हमारे अचर हैं और ये वास्तविक संख्या हैं जो वास्तविक संख्या है। और इसमें हमारा a 0 नहीं होना चाहिए, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर a की जगह 0 रख दें तो ये हमारा पूरा पद 0 बन जाएगा। जब ये हमारा 0 बन जाएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, वो तो हमारा 0 बन जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, इसलिए a बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम अगला नंबर हमारा, तो चलिए आगे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, पी का मतलब है पॉलिनोमियल, यानी कि हिंदी में से कहते हैं त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 3 हो तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है x की पावर 3 + 2, तो इसमें चर की घात कितनी है 3 है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। आगे देखिए जैसे कि 3 - x की, तो इसमें चर की घात कितनी है 3, तो इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। आगे देखिए जैसे कि 3x² - 3x³ - 2x² + x - 1, तो इसमें x की अधिकतम घात तो है 3, तो इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। जिसका स्टैंडर्ड फार्मूला यानी कि व्यापक रूप होता है वो होता है हमारा ax³ + bx² + cx और +d, ये इसका व्यापक रूप है। अब इसमें हमारा a b c एंड d है, ये हमारी सारी अचर संख्याएं हैं और ये वास्तविक हैं, ठीक है ना। और इसमें हमारी कंडीशन है जो a है वो हमारे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये a हमारा 0 होगा तो ये वाला पद हमारा बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो ये x³ है ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा, इसलिए a हमारा 0 नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि बहुपद बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद को हमने 2 प्रकार से बांटा है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो हमने बारी बारी से इसको सीखा, पद के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।